हेलो एवरीवन। चैप्टर हेलो एवरीवन। क्लास 10th का जो चैप्टर सेकेंड है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2, ठीक है, तो जिसमें कि हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो जब हम भारत की बात करते हैं तो इस केस में आप देखे होंगे कि जो इंडिया में है बहुत सारे डाइवर्सिटी है। चाहे वो हम किसी भी फील्ड की बात करें, वो एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सोयल की बात करें, है ना, एज वेल एज ह्यूमन की भी बात करें, तो इस केस पे हम लोग देखते हैं, आज जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की तो वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो भारत में, ठीक है, खास करके क्या है कि आज के समय में धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ है उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, एज वेल एज फॉरेस्ट का भी हम लोग डिक्रीज हो रहा है, जो कि फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं वाइल्ड लाइफ। तो इसी केस में कहता है कि हमें आज के समय में जितने भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, चाहे वाटर हो, एयर हो, सॉयल हो, ये सब कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो किसका? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स का। जैसे कि हम एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो कहता है कि एग्रीकल्चर ये डिपेंडेंट होते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप्स में, है ना, फिशरी ये हैवीली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे, है ना। तो कहता है कि 1960 और 1970 से, ठीक है, कंजर्वेशन डिमांड ये नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, तो भारत सरकार ने इसको लेकर के क्या किया कि एक एक्ट लाया, ठीक है, एक प्रोग्राम लाया कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्शन करें, जो को जिसको कि हम लोग 1972 बोलते हैं, ठीक है, 1972 ईस्वी में एक प्रोग्राम लाया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने का, जिससे कि जो हैबिटेट है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल सके। तो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया लिस्टेड, जब 1972 एक्ट की बात करते हैं तो कहता है कि उसमें क्या किया गया, तो कहता है कि भारत में जितने भी, ठीक है, हैबिटेट है उसको पहले लिस्ट किया गया। तो कहता है कि इट प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड, द फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन सर्टेन engaged endangered species बेनिंग हंटिंग, ठीक है, जो भी मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो समाप्त होने के कगार पे है ना, उसका हंटिंग पे बैन किया गया और लीगल प्रोटेक्शन देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। कहता है कहीं ना कहीं क्या किया गया, जो भी प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो लीगल प्रोटेक्शन है उसको प्रोवाइड किया गया, है ना। तो कहता है सेंट्रल एंड मेनी स्टेट, कहता है केंद्र सरकार एज वेल एज भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क स्थापित किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित किए एक्ट 1972 के तहत। तो कहता है देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जो सेंट्रल है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, किसके लिए? प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स जो कि ग्रेवली थ्रेटेंड, जिसको कि मतलब जिससे मतलब जो पूरा भयभीत था, वैसे एनिमल्स जो कि अब मतलब समाप्त होने के कगार पे था उसको लेकर के, जिसमें कि आप लोग को देखने को मिलेगा टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, वन ऑन राइनासोर्स प्रोजेक्ट, है ना, उसके बाद कश्मीर स्टैग, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल के लिए चलाया गया, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड द घड़ियाल एशियाटिक लायंस। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे काम कर रही है। तो कहता है एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेगा, एलिफेंट, ठीक है, ग्रेट बस्टर्ड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कहता है क्या कि देखिए जब हम बात करते हैं कि जो पर्ल पार्शियल पार्शियल रूप से हम बात करते हैं, तो कहता है क्या कि पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू इंडिया, है ना। तो इस सब पे सरकार जो है काम कर रही है, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। अब देखिए पर्टिकुलरली कहता है कि जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो कहता है प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज इन द फाउंड वेव इन 1973। कहता है ये जो एक्ट लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट, ये 1973 में लाया गया था। तो कहता है ये क्या कि ऑथराइज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशंस हैड डिविडेंडल इन 1827 फ्रॉम एस्टिमेटेड 55,000 ऑफ टर्न इन द सेंचुरी। कहता है कि देखो क्या था कि उस टाइम पे, ठीक है, जो बाघ की जनसंख्या थी वो 1827 थी, उसको कहीं ना कहीं 55,000 पे जाके टर्न किया गया। कहते थे मेजर
threaten to tiger populations are numerous, such as preaching, trade seeking habitat and shrinking and species, है ना। तो कहता है डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या किया गया कि उसको एक टारगेट दिया गया कि जो 1827 है, ठीक है, जो टारगेट है उसको 55,000 तक बढ़ाने का उसमें लक्ष्य रखा गया। कहता है प्रोजेक्ट टाइगर वाज published wildlife company in the 1973 and a tiger conservation viewed as effort to save the endangered species but तो क्या हुआ, तो कहता है लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं इक्वली इंपॉर्टेंट मीन्स द प्रिजर्वेशन बायोस्फीयर्स। देखो क्या है ना कि इसको लेकर के बहुत सारे पार्क भी खोले गए हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत, जिसमें कि आपको कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। तो ये सब जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में आया था उसको उसके तहत खोला गया। बहुत सारे पार्क और भी है, देखिए यहाँ पे नेशनल क्या लगा बंद गरवा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है ना, सिरस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपको राजस्थान में देखने को, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, उसी तरह से परियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और कुछ और भी टाइगर प्रोजेक्ट जो टाइगर सेंचुरीज है, पार्क है, आपको देखने को मिलेगा इस एक्ट के तहत। कहता है जब हम बात करते हैं आगे तो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली कहते हैं कहता है ये देखिए क्या है, कहता है कि द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ द फोकसिंग बायोडाइवर्सिटी रेदर देन द फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। कहता है अभी के टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ से प्रोटेक्शन से या बायोडाइवर्सिटी से प्रोजेक्ट से रिलेटेड लॉ होते हैं या कोई भी एक्ट होते हैं, तो वो खास करके बायोडाइवर्सिटी बचाने पे ज्यादा फोकस रहता है। कहता है देयर इज नो नाउ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट आर बिगिनिंग टू फाइंड द प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। कहता है अभी के समय में क्या है कि जो देखिए कि एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट को, ठीक है, भी बचाने की बात की गई है। कहता है इन नोटिफिकेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protection species in 1991। कहता है बहुत सारे इसमें आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये चीज देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई है ना, मोथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई भी इसमें इस एक्ट के तहत 1991 के एक्ट के तहत शामिल किया गया। कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेयर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज, जिसमें कि आपको 6 स्पीसीज शुरुआत में देखने को मिलते थे। तो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि इसमें शुरुआत में 6 स्पीसीज ही शामिल किया गया था इस एक्ट के तहत 1991 के तहत, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे, ठीक है, जो स्पीसीज है शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कहता है कि आगे पर्टिकुलरली टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। कहता है कि अब हम बात करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस है फॉरेस्ट का एज वेल एज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस का, उसके बारे में देखेंगे। तो कहता है इवन इफ, कहता है यद्यपि यदि हम चाहते हैं फास्ट, ठीक है, सर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज। कहता है कि देखिए क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा स्पीसीज या जो वाइल्ड लाइफ है उसको अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, मैनेज करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहता है कि पर्टिकुलरली कि अगर ज्यादा मात्रा में कोई भी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल्स हैं, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम मैनेज और कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ये कहीं ना कहीं हमें उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कहता है इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या किया, एक डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अदर गवर्नमेंट क्लासिफाइड किया गया, और कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करेगा,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, इंसेक्ट एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो इस तरह से क्या होगा ना कि उसको रेगुलेट कर सकते हैं उसको, लेकिन एक डिपार्टमेंट से ये संभव नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कहता है रिजर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और अनक्लेस्ड फॉरेस्ट हो गया। तो आप देखिए रिजर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन, है ना, हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर एज कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो कहता है जब हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो कहता है इसमें आधा से ज्यादा जो टोटल फॉरेस्ट है वो इसमें आ जाते हैं, है ना। तो कहता है क्या कि पर्टिकुलरली इसमें जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल है, जो भी मतलब फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। अब आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो कहता है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन प्रोटेक्टेड। कहता है जितना है टोटल भारत में जितने भी फॉरेस्ट है उसका टोटल का 1/3, ठीक है, 1/3 जो एरिया होते हैं ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। कहता है ये किसके द्वारा, तो ये जो कंट्रोल किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहते हैं दिस फॉरेस्ट एंड लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लेशन। कहता है कि देखो जब हम बात करते हैं कि जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, चाहे वो लैंड का प्रोटेक्शन हो, फॉरेस्ट लैंड का प्रोटेक्शन हो, है ना, तो या डिप्लेशन हो रहा हो, तो ये सबका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। अब देखिए कहता है क्या कि पर्टिकुलरली अनक्लेस्ड फॉरेस्ट, कहता है देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। कहता है वैसे फॉरेस्ट जो कि कहीं ना कहीं किसी भी मतलब गवर्नमेंट का ना है और ना ही, या कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल का भी है, तो वो जो आते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत। कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि जो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसको परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग टिम्बर अदर फॉरेस्ट पोल्यूशन एंड प्रोटेक्टिव रीजन्स, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट, है ना, कंज्यूम 70% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। खास करके आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वाले, जम्मू वाले, आंध्र प्रदेश वाले, उत्तराखंड वाले, केरला वाले, तमिलनाडु वाले, वेस्ट बंगाल वाले, महाराष्ट्र वाले, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा ये सब फॉरेस्ट, है ना। जबकि हम बात करते हैं बिहार हरियाणा, है ना, जब बिहार हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से एरिया देखने को मिलेगा, खास करके जो इसके अंतर्गत आते हैं, इस प्रोटेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, रिजर्व प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे आपको जितने भी नॉर्थ इंडिया में, ऑल नॉर्थ इंडिया इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पेपर का कटिंग दिया है, ये कहता है घड़ियाल ऑन द बैंक, ठीक है, ये जो घड़ियाल है आप कभी जू गए होंगे दिल्ली का तो आप देखे होंगे, या कहीं पे भी आप नियरेस्ट में चाहे यूपी में गए हो, ठीक है, चाहे बिहार से हो या राजस्थान से, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बर्ड डेथ ब्लेम ऑन डर्टी यमुना, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया। अब देखिए कहता है कि खास करके जब हम बात करते हैं तो कहता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कहता है क्या कि कंजर्वेशन स्ट्रेटेजिक आर न्यू, नॉट न्यू इन आवर कंट्री। कहता है कंजर्वेशन का स्ट्रेटेजी जो ये कोई नया बात नहीं है भारत में, कहता है हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो होम सम ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी, ठीक है, कहता है फॉरेस्ट जो होता है कुछ हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, ठीक है, उसका भी एक तरह से घर है, ठीक है। कहता है कि इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज स्ट्रगलिंग कंजर्व दिस हैबिटेट अलोंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइज दैट ओनली सिक्योर दैट लॉन्ग टर्म लाइव्ड इन श्री शिक्षा टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेज एंड फाउट अगेंस्ट मेंटेनिंग द sitting wildlife protection in many area village themselves are protecting habitat exploiting। कहते हैं यहाँ पे कुछ एरिया दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको राजस्थान वाले एरिया को देखने को मिलेगा, है ना, एज वेल एज आपको ये भी देखने को मिलेगा राजस्थान वाले, ठीक है,
जो प्रोटेक्शन मतलब आपको टाइगर रिजर्व है, जिसको कि हम लोग सीरीज का टाइगर रिजर्व कहते हैं, तो कहते हैं वहां पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेज है जो कि वहां के जो विलेजर्स हैं, तो इसको लेकर के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को लेकर के अपने जो वहां के वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि उसको प्रोटेक्शन मतलब जो अगर कोई काटने जाता है तो उससे मतलब जंगल को बचाने का काम करते हैं, क्योंकि वो उसका घर ही है, ठीक है। कहते हैं द हैबिटेंट ऑफ द फ्यू 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान डिक्लेयर द 12,000, ठीक है, 1,000 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एट द कहाँ पे, भैरव देव देखो सेंचुरी डिक्लेयर, ठीक है, तो वहां पे मतलब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसको कुछ जमीन था उसको डिक्लेयर कर दिया कि चलो ठीक है ये फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, हंटिंग के लिए प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया अगेंस्ट द आउटसाइड द ऑफ द एनरोचमेंट, ठीक है। तो मतलब इसको लेकर के बहुत सारे आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, चिपको मूवमेंट जो कि हिमालय वाले एरिया में, ठीक है, हिमालय देखने को मिलेगा, हिमालय आज नोट सक्सेसफुली रेजिस्ट डिफोरेस्टेशन, ठीक है, तो वहां पे भी डिफोरेस्टेशन कहता है सेवरल एरियाज बट आल्सो हैड ए सोन कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद द इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी कॉमनली सक्सेसफुल। कहता है कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो वहां की कोई भी पर्टिकुलरली किसी भी एरिया के वहां के जो विलेजेस होते हैं वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट चाहे कितना भी काम कर ले, बट वहां के जो लोकल है वो अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वो जो स्पीसीज है या वहां के जो फॉरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो कहता है क्या, कहता है अटेम्प्ट टू रिवाइवल ट्रेडिशनल कंजर्वेशन डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजी फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड फार्मर्स आर सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन Tehri and Navadia have shown in a adequate level of diversity crops without use of synthetic chemicals possible, है ना। कहता है कि ये मतलब कहने के जो एक किसान थे, ठीक है, जो किसान लोग होते हैं खास करके उनके बारे में की गई है कि देखिए फार्मर्स जो है वो एक तरह के ग्रुप होते हैं, उन्होंने भी एक मतलब एक बार आंदोलन चलाया था बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें कि जो केमिकल्स थे, ठीक है, जो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं किया गया था, ठीक है, उनका उन्होंने बाइकआउट किया था। कहता इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जीएफएम प्रोग्राम फर्निश्ड गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ रिस्टोरेशन। कहता है कि देखो क्या है कि एक मैनेजमेंट, ठीक है, ज्वाइंट मैनेजमेंट जिसको कि हम लोग ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कहता उन्होंने एक मतलब एक अच्छा उसका एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है वो किस तरह से, ठीक है, जो मैनेजमेंट है जो लोकल लेवल पे उसको कैसे मैनेज किया था, खास करके ये कंजर्वेशन और फॉरेस्ट को लेकर के। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो कहता है कि 1983-88 में आपको देखने को मिला था, ठीक है, ये जो आप जेवीएम है, ठीक है, तो यही लॉ इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पे ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो गया, तो इसमें देखिए क्या बात की गई है। तो कहता है कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन एस्थेटिक नोट डाइवर्सिटी कम्युनिटीज इन पार्टिसिपेशन, ठीक है, कौन सा था, पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटीज इन पार्टिसिपेशन, ये आपको चिपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर सेकेंड था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड, ठीक है, जो कि अगले वीडियो देखेंगे, जो हमारा होगा वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।